Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th के फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर सेकंड द थीव स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूँ. आज मैं आपको इसकी हिंदी का फुल एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ. इसका एक्सप्लेनेशन जानने से पहले हम इस चैप्टर के थीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये चैप्टर किसके बारे में और क्या बतलाता है. तो आइए जानते हैं थोड़ी शॉर्ट में स्टोरी को कि रस्किन बॉन्ड द्वारा ये कहानी जो है वो लिखी गई है. द थीव स्टोरी. थीव्स मतलब होता है चोर, स्टोरी मतलब कहानी. ये एक चोर की कहानी है. तो रस्किन बॉन्ड इस कहानी की के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इसमें जो चोर है वो किसी व्यक्ति के दया और सहानुभूति और विश्वास किसी अपराधी को बदल देते हैं. रस्किन बॉन्ड जी ऐसा कह रहे हैं कि ये कहानी एक 15 वर्षीय एक चोर की है जिसका नाम हरी सिंह रहता है, जिसका जीवन एक 25 वर्षीय लेखक अनिल से मिलने के बाद बदल जाता है. हरी अनिल को लूट लेता है, लेकिन अनिल की ईमानदारी और वास्तविकता के कारण उसका धन लेकर भाग नहीं पाता. अनिल को उस पर विश्वास है. अनिल के अनकहे शब्दों और दयालुता का हरी सिंह पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. तो आइए जानते हैं हम पैराग्राफ के माध्यम से कि स्टोरी में क्या कहा गया है. आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मीट अनिल. जब मैं अनिल से मिला उस समय तक मैं एक चोर था. एंड थॉट ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और मात्र 15 वर्ष का होने पर भी मैं एक अनुभवी और सफल चोर था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम. जब मैं अनिल के पास पहुंचा तब वह कुश्ती का मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो. वह लगभग 25 वर्ष का एक लंबा पतला लड़का था. एंड ही लुक ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और वह मेरे उद्देश्य के लिए बेपरवाह, दयालु और साधारण व्यक्ति दिखाई पड़ा. I had not had much luck of late and thought might be able to get into the young man's confidence. कुछ दिन से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवा आदमी का विश्वास जीत सकता हूँ. यू लुक अ बाइट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ. आप स्वयं भी कुछ पहलवान जैसे दिखते हैं. आई सेड, यानी कि हरी सिंह ने अनिल से ऐसा कहा. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. ऐसा क्यों कहा? क्योंकि थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है. अगर किसी की आप चापलूसी करोगे तो वो व्यक्ति आपका बहुत जल्दी मित्र बन जाएगा. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मूवमेंट. तुम भी पहलवान लगते हो, उसने उत्तर दिया. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रदर थिन. जिसने मुझ पर एक क्षण के लिए निरंतर कर दिया क्योंकि उस समय मैं बहुत दुबला पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टी, आई डू रेसलर अ बिट. अब मैंने विनम्रता से कहा, हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा अनिल ने पूछा. तो उसने उत्तर दिया, दूसरे व्यक्ति ने, चोर ने, हरी सिंह आईलाइट, यानी कि हरी सिंह. वो कहता है मेरा नाम हरी सिंह है, लेकिन वास्तविक में उसका नाम हरी सिंह नहीं रहता, वो झूठ बोलता है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रख लेता. यानी वो चोर कह रहा है कि अपने आप का नाम वो हर महीने बदलता है. दैट्स कीप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर. इससे मैं पुलिस तथा अपने नौकरी देने वालों से बच सकता हूँ. मान के चलो कोई घटना घट जाए तो कम से कम अगर वो पुलिस वालों को नाम बताए कि हाँ भाई उसका नाम हरी सिंह था, लेकिन उसका वास्तविक नाम हरी सिंह तो था ही नहीं, इसलिए वो कभी पकड़ा भी नहीं जाता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर. इस परिचय के बाद अनिल तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात करने लगा जो हुंकार भर रहे थे. हु वर ग्रिंटिंग, जो हुंकार भर रहे थे, लिफ्टिंग एंड ग्रोइंग ईच अदर अबाउट, है ना, हुंकार मारते हुए एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे.
आई डिड नॉट हैव मच सो से। मेरे पास बोलने के लिए कुछ अधिक नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अनिल वहाँ से चला गया, मैं भी उसके पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा से हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल कहता है कि मैं तुम्हें वेतन नहीं दे पाऊँगा। आई थॉट डैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट तक इस बारे में सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस आदमी को गलत समझ लिया था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, तो हरी सिंह ने फिर झूठ बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तब शायद मैं तुम्हें खाने पर मैं रख सकता हूँ और मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, वह मुझे जुमना मिठाई भंडार के ऊपर बने हुए कमरे में ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहने लगा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, के मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, लेकिन उस रात को जो मैंने खाना पकाया वह बहुत ख़राब रहा होगा। क्यों? अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो खाना सड़क के कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि क्या कहा कहते हैं, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, कि तुम्हें खाना पकाना भी नहीं आता। आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कान के साथ वहीं घूमता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, कुछ देर बाद उसने मेरे सर पर या सर को थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही टीच मी टू कुक, कि वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, और कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरे वाक्य को लिखना और अंकों को जोड़ना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश था। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि एक बार यदि मैं किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना सीख गया तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मैं हासिल कर सकता था, उसकी कोई सीमा नहीं थी, है ना। यानी वो इज्जत, वो शोहरत पा सकता था जो एक पढ़े लिखे इंसान को इज्जत मिलती है। आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, मैं सुबह चाय बनाता था और उसके बाद समय निकालकर दिन की आवश्यक चीज़ों को खरीदने जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और बता रहे हैं जिससे मैं प्रतिदिन ₹1 का फ़ायदा कर लेता था। यानी जब भी वो सब्जी या कुछ सामान लेने दोपहर में जाता था तो उन सामानों में से वो ₹1 अपने लिए बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू ऑफ माइंड, मैं कुछ धनराशि बचा लेता था उसमें से, लेकिन वह कभी बुरा मानता हुआ प्रतीत नहीं मुझे लगता था। यानी कि अनिल को ये सब पता था, लेकिन अनिल ने इस बात का कभी भी बुरा नहीं माना। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अनिल मेड मनी, अनिल नियमित रूप से धन नहीं कमाता था। लिखा है ना, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कि मतलब उसकी कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी, है ना, कोई नियमित तरीका नहीं था कि वो किस चीज़ से पैसा कमाए। पैसा कैसे आता था, आइए देखते हैं। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, एक सप्ताह वह उधार लेता था तो अगले सप्ताह उधार चुका भी देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था। बट एज सून एज आई अराइव्ड ही कुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और
जब भी उसके पास चेक आ जाता था या पैसा आ जाता था तो वह बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता था, यानी वो पैसे को उड़ा देता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स अक्वायर वे टू मेक अ लिविंग। क्या करता था वो? पैसे आता कहाँ से था? वो मैगजीन्स को लिखा करता था, यानी वो एक राइटर था। वन इवनिंग ही केम होम। एक शाम वह नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर आया। स्मॉल बंडल ऑफ नोट सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक्स टू अ पब्लिशर। और बताने लगा कि उसने अपनी एक पुस्तक प्रकाशन को अभी अभी बेची थी। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात्रि में मैंने उस धनराशि को गद्दे के नीचे रखता हुआ उसको देख लिया। किसने देखा? ये हरी सिंह ने, उस चोर ने अनिल को गद्दे के नीचे पैसा रखते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। अब देखिए होता क्या है, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और सामान खरीदने में ठगी के अतिरिक्त मैंने कुछ चोरी नहीं किया था। एंड आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब देखिए उसका पेशा क्या था? चोरी करना। लेकिन वो अनिल के लिए काम कर रहा था, खाना पका रहा था, उसकी सब्जियां लेने जाता था। आई हैड एवर अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, है ना, उसे काफ़ी मौका मिला था चोरी करने का, लेकिन नहीं किया। लेकिन जब उसे पता चला कि अनिल के पास काफ़ी पैसा है, तब उसने सोचा कि मुझे इसके पैसे को चुरा लेना चाहिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अब देखिए अनिल को हरी सिंह पर इतना विश्वास था कि वो घर की 2 चाबियां, जो एक अपने पास रखता था और दूसरे अनिल को उसने हरी सिंह को दे रखा था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अब देखिए अगर घर की चाबी 2 थी तो ऐसा होता था, जब कैसे कभी हरी सिंह नहीं है तो अनिल खोलकर उस घर में चला जाता था, और जब अनिल नहीं है तो हरी सिंह के पास दूसरी चाबी रहती थी, वो खोलकर उस कमरे में चला जाता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। यानी वो कह रहा है कि मैंने पहले ऐसे कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसे इतना विश्वास हो। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसी कारण उसे लूटना इतना मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लुट जाना सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क। कभी कभी तो वह ध्यान भी नहीं देता था कि लूटा जा चुका है, और यह चोरी के इस कार्य का सारा आनंद समाप्त कर देता था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। ठीक है, मैंने स्वयं से कहा कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी। मेरा अभ्यास छूट गया था, और यदि मैंने धन नहीं चुराया तो ही विल ओनली वेस्ट इट्स ऑन इट्स फ्रेंड। तो वो पैसा जो अनिल कमा कर लाया है वो अपने दोस्तों पर लुटा देगा। हरी सिंह ऐसा सोच रहा है। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी। और वो ये भी कह रहा है कि आखिरकार वो मुझे पैसा भी तो नहीं देता है ना, कि तनख्वाह देता हूँ। अनिल वॉज स्लीप। अनिल सो चुका था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। अब चंद्रमा की जो रोशनी थी वो खिड़की से होते हुए, है ना, बालकनी से होते हुए कहाँ आ रही थी? अनिल की कमरे तक आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और पलंग पर पड़ रही थी। आई सेट ऑन द फ्लोर। अब देखिए जो हरी सिंह था वो कहाँ पर लेटा हुआ था? फर्श पर। कंसिडरिंग द सिचुएशन, वो सारी स्थिति को देख चुका था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब वो सोच रहा है यदि मैं इस पैसे को चुरा लेता हूँ तो मुझे रात्रि 10:30 की लखनऊ की ट्रेन मिल जाएगी। स्लिपिंग ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। यानी उसने अपनी चादर को हटाया, कंबल को हटाया, और रेंगता हुआ वो अनिल के बेड तक पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल उस समय शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, उस पर कोई शिकन नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। लेकिन चोर कह रहा है कि मेरे चेहरे पर तो काफ़ी शिकन थी, क्योंकि वो चोरी कर रहा है। एक तो वो चोर था तो उसके चेहरे पर काफ़ी दाग धब्बे थे। माइन वर मोस्टली स्कार्स, यानी उसके चेहरे पर बहुत दाग धब्बे थे, मार्क्स बने हुए थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। अब चोर ने क्या किया? हरी सिंह ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसके गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और उस नोट की गड्डी को ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे ही नोट की गड्डी के ऊपर उसका हाथ गया,
आई ड्रू आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज़ करे उसने उन नोटों की गड्डी को निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, जैसे ही अनिल ने गहरी सांस भरी और उसकी तरफ करवट बदला, आई वॉज स्टार्टिंग एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं जल्दी से रेंगता हुआ उस कमरे के बाहर निकला। वेन आई वॉज ऑन द रोड, और जैसे ही मैं रोड पर पहुंचा, आई बिगिन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड अ नोट एट माई वेस्ट, मैंने उस नोटों की गड्डी को अपनी कमर में खोस लिया। हेल्ड बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, और किस में बांध लिया? पजामा के नाड़ा में बांध लिया उसने। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने अपनी गति को धीमा किया और उस नोटों की गड्डी को गिना। कितने कितने के नोट थे? 50-50 के नोट थे और टोटल मनी थी 600 रुपीज़। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, अब वो सोच रहा है वो कम से कम एक अरेबियन की तरह, जो अरेबियन धनी होते हैं उनकी तरह वो कम से कम 1 या 2 हफ्ता तो उनकी तरह जीवन को जी सकता है। देखिए इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि अनिल लेटा हुआ है और हरी सिंह देखिए ये रेंगता हुआ घोड़े की तरह वहाँ पर आता है और उसके गद्दे के नीचे हाथ डालता है और नोटों की गड्डी को निकाल लेता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. अब देखिए जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा उसने टिकट नहीं खरीदा। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि उसने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, हमेशा विदाउट टिकट चला था वो ट्रेन पर। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, वो सीधे कहाँ पहुँचा? प्लेटफॉर्म पर पहुँचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, उसने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे गति पकड़ रही है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज, यानी कि ट्रेन की गति इतनी धीमी थी कि वो किसी भी रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में आसानी से चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेट फॉर सम रीज़न, लेकिन उसे किसी चीज़ की चिंता थी, उसे हिचकिचाहट थी। किस चीज़ की? आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, वो बता नहीं सकता कि किस वजह से वो ट्रेन पर नहीं चढ़ा और उसने ट्रेन पर चढ़ने का मौका खो दिया। ट्रेन चली गई। When the train had gone, जैसी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, उसने देखा कि उस प्लेटफॉर्म पर अकेला एकमात्र वही एक व्यक्ति है जो खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, उसे पता नहीं था उसको रात्रि अब कहाँ बिताए वो, क्योंकि चोरी करके अनिल के घर से तो भाग आया था, लेकिन वो ट्रेन भी नहीं पकड़ पाया, अब वो जाएगा कहाँ? आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, उसने अपना कोई दोस्त भी नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं कोई दोस्त बना लूँगा तो दोस्त हमेशा क्या करते हैं? परेशानी खड़ी कर देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वंस ऑफ द स्मॉल होटल, और वो किसी भी रेलवे स्टेशन के पास किसी भी होटल में रुकना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति था जो हरी सिंह जानता था, वो था अनिल, जिसके यहाँ उसने चोरी की। लीविंग द स्टेशन, वो स्टेशन को छोड़कर बाहर निकलता है। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और बाजार की ओर जाता है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, यानी कि उसने अपने जीवन में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, उसने कई लोगों के चेहरे को पढ़ा, बट दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, है ना, जिसकी उसने चोरियाँ कर ली थी, इसने बहुत लोगों के यहाँ चोरी की। द ग्रीडी मैन शोड फियर, देखिए जितना भी लालची व्यक्ति होते हैं उनको डर रहता है किसी न किसी चीज़ का खोने का। द रिच मैन शोड एंगर, जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं उन्हें गुस्सा आता है किसी भी चीज़ खो जाने का। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो खोई हुई चीज़ का, चोरी हुई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, खो गई। बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था जब अनिल को ऐसा पता चलेगा कि मैंने उसके घर से चोरी की है तो उसको दुख तो होगा, लेकिन किस चीज़ का? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खो जाने का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उसको इस बात का दुख होगा कि मैंने जिस व्यक्ति पे विश्वास किया उस व्यक्ति ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। अब देखिए जब अब अनिल ने इस व्यक्ति को एक मेडन के रूप में रखा था, यानी कि एक नौकर के रूप में रखा था, अब ये सोचता है और सोचते सोचते वहीं पास में किसी बेंच पर बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, उस समय सर्दी का थोड़ा हल्का सा मौसम था, शुरुआती हुई थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और नवंबर का महीना था। एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, उसको थोड़ी
ठंडी महसूस हो रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और तभी अचानक से बारिश होने लगती है वहाँ ज़ोरों से। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। अब देखिए बारिश से उसका पजामा और उसका जो शर्ट था उसके शरीर पर चिपक जाता है। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। तभी वहाँ पर एक ठंडी हवा आती है और बारिश की बूंदों को उसके चेहरे से सुखा देती है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब देखिए हुआ क्या, अब वो बाजार गया और बाजार जाकर वो एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया, यानी कि गिरजाघर की वहाँ पर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। वहाँ पर एक घड़ी लगी हुई थी जो कि ये दर्शा रही थी कि अर्धरात्रि हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैं नोटों के बारे में चिंतित था। देयर वर डैम फ्रॉम द रेन, जो कि बारिश के कारण भीग चुके थे। अनिल मनी, वो किसके पैसे थे? अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अब वो बैठा बैठा सोच रहा है अगर मैं इस रुपये को नहीं चुराता तो शायद अनिल मुझे देता 2-3 रुपये और कहता कि जाओ तुम सिनेमा देख आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन मैं तो उसके सारे पैसे चुरा लाया। आई कुड नॉट टुक हिज मील। अब मैं उसका खाना नहीं पका पाऊँगा। रन टू द बाजार। अब मैं बाजार नहीं जा पाऊँगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। और अब ना मैं वाक्य को बनाना सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ। अब वो कह रहा है कि मैं सारी चीज़ें भूल चुका, क्योंकि जो भी एक्साइटमेंट थी चीज़ें सीखने की, अब वो सारी सब भूल जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो चोरी करके भाग आया है। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अब वो सोच रहा है अगर मैं पैसे नहीं चुराता तो शायद मैं पढ़ लिख जाता, अनिल मुझको पढ़ाता लिखाता और मैं शायद उससे भी ज़्यादा पैसे कमा लेता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट। कह रहा है अगर वो मुझे पकड़ लेता चोरी करते हुए तो ज़्यादा अच्छा था, कम से कम मुझे वो पढ़ाता तो। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। कह रहे हैं अगर मैं पढ़ जाता लिख जाता तो मैं एक चतुर आदमी बन जाता, एक सम्मानीय व्यक्ति बन जाता। आई शुड गो बैक टू अनिल। इसलिए वो सोचता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसा वो अपने आप से कहता है। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। किस लिए जाना चाहता है वो? ताकि वो एक शिक्षित व्यक्ति बन सके, ताकि वो उससे पढ़ना और लिखना सीख सके। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब वो जल्दी से अनिल के घर पर जाता है। बहुत नर्वस था वो, बहुत डरा हुआ था। फॉर इट मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। देखिए चोरी करना तो उसके लिए आसान था, लेकिन चोरी करके वापस जाना उसके लिए सबसे कठिन था। आई ओपन द डोर क्वाइटली दैन स्टूड इन द डोर वे इन क्लाउडेड मूनलाइट। देखिए जैसे ही उसने अनिल के कमरे का दरवाज़ा खोला उसने देखा कि अनिल अभी सोया हुआ है और चंद्रमा की जो रोशनी है अभी भी वो बालकनी से होते हुए उसके पलंग पर आ रही है। अनिल वॉज स्टिल स्लीप। अनिल सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं रेंगता हुआ उसके पलंग तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मैंने नोटों की गड्डी को निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैंने उसकी सांस को अपने हाथों में महसूस की। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। मैं थोड़ी देर रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और मैंने अपने हाथ को उस गद्दे के सिरे पर सिराने के अंदर घुसेड़ दिया। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने नोटों की गड्डी को उसके नीचे रख दी। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन सुबह मैं देर से उठा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैंने देखा कि अनिल ने पहले से ही चाय बना रखा है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी। उसने अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज 50 रुपी नोट्स बिटवीन हिज फिंगर। अनिल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में क्या था? 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा हृदय जोरों से धड़कने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि शायद मेरी पोल पट्टी खुल गई, उसको पता चल गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड। अनिल कहता है हरी सिंह से कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, कि अब मैं तुम्हें हर बार से पैसे दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज। मेरी आत्मा जाग गई है। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन हरी सिंह ने जैसी नोट को पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। उसको महसूस हो गया कि यार ये तो नोट कल रात के गीले हैं अभी भी।
टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। अनिल कहता है कि आज हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अब देखिए हरी सिंह जान चुका था कि अनिल को सब पता चल गया है चोरी के बारे में, लेकिन अनिल ने ना तो अपने होठों से कुछ कहा ना ही अपने आँखों से उससे कुछ कहा कि भैया मुझे सब मालूम है। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब हरी सिंह जो था अनिल को देखकर हंसने लगता है। एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। बताया जा रहा है कि अनिल भी हरी सिंह को देखकर मुस्कुराने लगता है और ये मुस्कुराहट बिना किसी प्रयास के स्वयं प्रकट हुई थी। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये स्टोरी ख़त्म होता है। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टोरी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।